साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करना चाहेंगे विद्या संबल योजना के सबसे बड़े नुकसान। दोस्तों, क्या आपको इस योजना में फॉर्म लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो को ज़रूर देखना, कभी ऐसा ना हो कि आपके भविष्य की छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन जाए। दोस्तों, इसके नुकसान की बात की जाए तो सबसे पहला नुकसान रहेगा वैकेंसी निकलना कम हो जाएंगी। दोस्तों, जो सरकार को वैकेंसी निकालनी पड़ती है शिक्षा विभाग में, वो सरकार पर कहीं ना कहीं एक दबाव होता है, वो दबाव कम हो जाएगा और सरकार अपनी मन की मर्जी के अनुसार वैकेंसी निकाल पाएंगी, क्योंकि सरकार को कोई कहने वाला नहीं होगा। क्योंकि जब भाई अस्थायी तौर पे उनको गैस फैकल्टी मिल जाएगी तो वही सरकार को भी ये लगेगा कि भाई हाँ, बच्चों को तो क्या है, टीचर पढ़ा ही रहे हैं, तो सरकार भी जो वैकेंसी निकालेगी अपनी मन की मर्जी के ही अनुसार निकाल पाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि भर्ती प्रक्रियाओं में और ज़्यादा समय साथियों लग जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो फ़ायदा है वो सरकार को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि करोड़ों रुपए सरकार जो गवर्नमेंट टीचर पे खर्च करती है, उनको जो अर्निंग और सैलरी देती है, तो उससे कहीं ना कहीं सरकार को भी एक बहुत ही बड़ी राहत मिलेगी। और उसके बाद साथियों अगला नुकसान रहेगा कि भाई आपका आधा पैसा है वो किराए और रहन सहन में ही लग जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे ज़िले हैं, कुछ ऐसी तहसील हैं जिसमें विद्या संबल योजना के तहत पोस्ट खाली नहीं है। तो जो इच्छुक युवा हैं भाई, वो मान लो अपनी दूसरी तहसील में जाते हैं, दूसरे ज़िले में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो सैलरी का 50% हिस्सा है उनके आने जाने और रहन सहन में ही खर्च हो जाएगा, तो फिर वो बेरोजगार की स्थिति में ही आ जाएगा। उसके बाद साथियों सबसे बड़ा नुकसान रहेगा कि सरकारी टीचर का जो बनने का सपना है वो आपका अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा, क्योंकि एक युवा के पास बीएड करने के बाद 7 या 8 साल तक का मौका होता है, क्योंकि उस पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती है। वो सोचता है कि भाई जल्दी जल्दी सरकार वैकेंसी निकाले, और जब सरकार वैकेंसी नहीं निकालेंगी तो कहीं ना कहीं जो आपका सपना है वो अधूरा का अधूरा ही हो सकता है। उसके बाद साथियों हो सकता है इस योजना के शुरू करने से बेरोजगारी भी बढ़ सकती है, क्योंकि वैकेंसी नहीं निकलेंगी तो बेरोजगारी बढ़ना तो साथियों क्या है, स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है। ठीक है, तो सरकार इसमें ये करे तो बहुत अच्छा होगा कि जो रेड थर्ड ग्रेड के पद हैं उनकी संख्या को इतनी बढ़ा दिया जाए, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, कि उनके पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए, ताकि किसी भी सरकारी स्कूल में पोस्ट खाली ना रहें और इस विद्या संबल योजना को लागू करने की स्थिति ही ना आए। दोस्तों, इसके फायदे की बात की जाए तो मुझे फ़ायदा एक ही लग रहा है, जो हमारे ऐसे साथी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, यदि आप मान लो किसी प्राइवेट जॉब में कार्य कर रहे हैं, तो आपके लिए योजना है एक बहुत ही वरदान साबित हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि भाई मान लो आप वहाँ पर 10 या 12-13 हज़ार रुपये कमा रहे हो किसी प्राइवेट स्कूल में, तो आप इस योजना के द्वारा इतनी सैलरी यानी उससे थोड़ी ठीक ठाक सैलरी आपको मिल जाएगी, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम फर्स्ट ग्रेड को 30 हज़ार रुपये देंगे। भाई 30 हज़ार कैसे रुपये कार्य करने के लिए जाएगा, तो उसे मात्र 2 ही क्लास मिल पाएंगी। जैसे मान लो सेकंड ग्रेड का टीचर है, वो 9वीं व 10वीं को ही पढ़ा पाएगा, तो भाई वो इतने पैसे कैसे अर्न कर पाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका नुकसान है वो युवाओं को ही भुगतना पड़ेगा।